फाइनली हमने आयरन हार्ट सीरीज में मेफिस्टो को देख लिया है, बट उस सीरीज में हमने मेफिस्टो को पूरे डिटेल से नहीं जाना है कि कैसे वो आने वाले फ्यूचर में मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड होगा या फिर वो कनेक्टेड है भी या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे कि कैसे मेफिस्टो की ओरिजिन हुई और कैसे वो मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बार हमने मेफिस्टो को सिल्वर सफर इश्यू 3 में देखा था और स्टैन ली ने इसे लूसीफर द डेविल के ऊपर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है, जहाँ पर लूसीफर हेल को रूल करता है, बट मार्वल में हेल और हेवन ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए मेफिस्टो एक पॉकेट डायमेंशन को रूल करता है, जिसका की नाम उसी ने हेल रखा हुआ है। और अगर हम बात करें कि मेफिस्टो की ओरिजिन कब हुई थी, तो मेफिस्टो प्रोबेबली मार्वल यूनिवर्स के स्टार्टिंग में जो डार्कनेस थी उसी से हुई है और ये तब से मार्वल यूनिवर्स और कई बार तो और पर भी रूल कर चुका है। और मेफिस्टो की पावर्स की अगर बात करें तो एक ट्रूली कॉस्मिक मैनिपुलेटर है। ये आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसने मार्वल के बहुत ही बड़े बड़े कैरेक्टर जैसे कि घोस्ट राइडर, वांडा और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन को भी मैनिपुलेट कर रखा है। और मेफिस्टो डॉक्टर डूम के ओरिजिन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है तब सिंथिया वन डूम लात्वेनिया नाम की एक जगह पर एक बहुत ही बड़ी विच की तरह रह रही होती है और उसका ही बेटा विक्टर होता है। बट जब लात्वेरिया पर दुश्मनों का हमला बनने लगता है तभी सिंथिया डार्क मैजिक का यूज कर अपनी सोल को किसी तरह मेफिस्टो को बेच देती है और उसके बदले में मेफिस्टो लात्वेरिया को बचा लेता है। बट इन सब में सिंथिया को मरना पड़ता है। तभी सिंथिया डॉक्टर विक्टर के पिता से एक वचन लेती है कि वो विक्टर कभी भी आगे जाकर मैजिक के साथ कनेक्ट ना हो पाए। बट वो कहते हैं ना कि हम जिस चीज से ज्यादा डरते हैं वही चीज होती है, तो ऐसा ही होता है। तो सिंथिया के मरने के बाद डॉक्टर डूम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस बन जाता है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही मास्टरी हासिल कर लेता है, बट उसके अंदर अपनी मदर को खोजने की भूख नहीं जाती है। तभी वो अपने मदर की कुछ किताबें पढ़ने लगता है और उसे पता लगता है कि मेफिस्टो ने उसकी मदर की सोल को अपने पास कैद कर रखा हुआ है। तभी अपनी टेक्नोलॉजीज का यूज कर डॉक्टर डूम मेफिस्टो से लड़ाई करने जाता है अपनी मदर को छुड़वाने के लिए। बट मेफिस्टो के सामने डॉक्टर डूम थोड़ी देर भी नहीं टिक पाता। तभी मेफिस्टो डॉक्टर डूम को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि वो कहता है कि डॉक्टर डूम साल में उससे एक बार लड़ सकते हैं, अगर वो उसे हरा देंगे तो वो अपनी मदर को ले जा सकता है। तो डॉक्टर डूम यही करता है, वो हर साल अपने टेक्नोलॉजीज और अपने आप को एडवांस कर आता है, बट फिर भी वो मेफिस्टो को हरा नहीं पाता और ये साइकिल एंडलेस टाइम तक चलती रहती है। और इसी तरीके से डॉक्टर डूम इतना एडवांस और रूथलेस बन जाता है और वो क्या क्या करता है वो तो हमने देखा ही है। मेफिस्टो यहाँ पर ही नहीं रुकता। मार्वल के कई ऐसे सुपर हीरोज है जिनके साथ मेफिस्टो ने उनकी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हुआ है, जैसे कि वो ही सबसे पहली बार जॉनी ब्लेज को घोस्ट राइडर बनाता है। और एक बार तो मेफिस्टो ने पीटर पार्कर और मेरी जेन दोनों की ही मैरिज को ही इरेज कर दिया था पूरी टाइमलाइन से। और ये वांडा के साथ भी वांडा की सोल के कुछ पार्ट को यूज कर उनके चिल्ड्रन बना देता है और उन्हें छीन लेता है। फिर वांडा रैम्पेज पर निकल जाती है। मेफिस्टो का हीरोज के साथ डील करने का तरीका है वो भी थोड़ा बहुत यूनिक है। वो हीरोज को दो चॉइस देती है, अगर आपको मेफिस्टो से अपना कुछ काम करवाना है तो आपकी सोल आपको उसे देनी पड़ेगी। और ये हम देख भी चुके हैं आयरन हार्ट सीरीज में कि मेफिस्टो रिरी विलियम्स से उसके फ्रेंड के बदले में उसकी सोल मांगता है। इसीलिए मेफिस्टो को मार्वल का ट्रू डेविल कहा जाता है। तो वेल यही थी मेफिस्टो की ओरिजिन और उसके थोड़े बहुत हीरोज के साथ इंटरेक्शन कि हमने पास में मार्वल कॉमिक्स में देख चुके हैं। बट आपको क्या लगता है, क्या आयरन हार्ट सीरीज में दिखने वाला मेफिस्टो कॉमिक एक्यूरेट होगा या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, थंडरबोल्ट मूवी में दिखने वाले न्यू एवेंजर्स की टीम नहीं पसंद आई तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने खुद की टीम बनाई है एवेंजर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।